नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश दर्शन आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जामों का सिलसिला चालू होने वाला है। तो आप अब कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना है। आप पूरा का पूरा टाइम दीजिए अपने स्टडी पे, क्योंकि अब आपकी लापरवाही काम नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि आप पोस्टर में देखे हैं। आज हम दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, लेकिन उसका मल्टी यूज सिखाएंगे। आज हम इसको मल्टी यूज मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट से हम उसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक तरीका मैं जो बताऊंगा बेसिक के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक, मतलब आप यूं देखिए कि सवाल को देख के ही आंसर आप बता सकते हैं निश्चित रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आराम आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन आप जब भी समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लोली समझते हुए चलें। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा का पूरा देखिए, धीरे धीरे समझें, एक एक चीज समझें, जो पॉइंट है उसको नोट करिए। बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए यदि आप समझ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा हर का परमेकरण, हर का दोस्तों हर का परमेकरण एक जो शब्द रहता है, आपको इसको करना है, हर का परमेकरण करना है। तो आप क्या करते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों कि 1/वर्गमूल 3 की बात करें, तो अगर इसका हर का परमेकरण करते हैं आप, तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही है कि जो नीचे में दिया रहेगा, मतलब यह है कि ये जो नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अंश और हर, तो हर का 2 बार क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो ये आपका हर का परमेकरण, इसको आप गुणा करोगे तो वही आएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों को सेम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको तो आप जानते होंगे गुणा करना कि सेम सेम होता है, तो घातांक के नियम से वही अंक प्राप्त होता है यदि वो 2 बार गुणा होता है, यदि वर्गमूल है तब, है ना। आप इसको जानते होंगे भली बात से, तो हम इसमें टाइम नहीं लगाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि वर्गमूल 2 और 1 की बात करें, अब दोस्तों ये संयुग्मीकरण है, अब ज्वाइन है जी, मतलब 2 इसमें नंबर्स हैं। अब इसका परमेकरण करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर आप तो सबसे पहले जो वैल्यू है उसको आप लिखिए, फिर दोस्तों चिन्ह बदल के ऊपर अंश और हर में दोनों जगह गुणा करना है। तो लाइक दिस दोस्तों, ऑफ कोर्स प्लस माइनस 1 और ये 2 माइनस 1, दोस्तों ये हो गया। एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वही मिलेगा जो इसमें है, ये देखिए। लेकिन दोस्तों ये क्या दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों a² b², मतलब दोस्तों कुछ इस तरीके से वो एक्सप्रेशन है a + b, और सॉरी दोस्तों ये है आपका a - b। तो अगर ऐसा रहता है तो आप जानते हैं इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर आपको इसको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, तो 2 और 2 का गुणा होगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 2, मतलब वर्गमूल 2 का गुणा होगा तो 2 होगा, वर्गमूल और वर्गमूल 1 का गुणा होगा तो 1 होगा। तो अब दोस्तों अगर इसका आंसर की बात करें तो अब आप देख लीजिए, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 को लिखने की जरूरत है ना। तो बस ये आपको समझना है कि ये हर का परमेकरण होता है। लाइक दिस अगर हम बात करें दोस्तों, हम एक और ले लेते हैं, अगर इसकी बात करें दोस्तों तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों ऐसा कुछ समथिंग होगा। ये देखिए, इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, इसको गुणा करेंगे तो 3 - 4 होगा। अब आप बताइए कि ये माइनस बचेगा तो माइनस में यहां लगा सकते हैं, तो -वर्गमूल 3 माइनस और माइनस प्लस 4, तो फाइनली अगर हम बात करें तो 4 वर्गमूल कितना हो गया, 3। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं इसका हर का परमेकरण किया हूं तो आप ये देखिए ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेम मिला है, लेकिन बस शर्त इतना हुआ है कि बीच में प्लस की जगह इसका हर का परमेकरण करने पर कितना मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। और इसका अगर किए हैं दोस्तों तो इसमें भी क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इसमें दोनों में एक कॉमन सी बात है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर हम कंटिन्यू ले दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें वर्गमूल 2 वर्गमूल 1 का अगर हर का परमेकरण करें तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका ये आएगा। अगर हम बात करें कि 3 प्लस वर्गमूल 4 की बात करें तो इसमें भी वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3 आएगा। मतलब सबसे पहले जो बड़ा रहेगा ऑब्वियसली उसको लिखेंगे, और दोस्तों दूसरा जो छोटा रहेगा उस वैल्यू को लिख देंगे, और माइनस के साथ तो उसका हर का परमेकरण हो जाता है। कितना अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, आप देख के अभी चौंक रह जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि अरे आप कुछ तो सीख रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें 5 धन अगर वर्गमूल 6 है तो निश्चित रूप से आप इसको हल कर लीजिए दोस्तों, ये आएगा आपका
इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों वर्गमूल 10 और 9 का अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 और वर्गमूल 9। आप कर लीजिए। बस मैंने आपको एक चीज ये बता दिया है कि ये दोस्तों क्रमागत है, इसके बीच अंतर कितना है, 1 है, इसके बीच अंतर कितना है, 1 है। अगर वो अंतर ऊपर में रहता है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना बस समझाने का प्रयास कर रहा था। तो चलिए मैं एक और चीज की बात कर रहा था, इसमें तो डिफरेंस एक है दोस्तों। अगर ऐसा भी हो जाएगा जैसे मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, जैसे लाइक दिस ऐसा, ठीक है, तो अब आप इसको मैं एक बार हल करके बता रहा हूं, उसके बाद आप समझिएगा कि मामला क्या होता है। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसको हम करेंगे तो इसका परमेकरण होगा, 2 तो ऑलरेडी बाहर रहेगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो आप बताइए इसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये 4 -6 दोस्तों, और ये 4 और -6, अब 2 तो ऑलरेडी रहेगा, इसको यहां से गुणा करेंगे दोस्तों तो 4 और वर्गमूल 6 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो 4 -6 हो जाएगा, आप देख लीजिए वही है। और 2 गुणित अब इसको करेंगे तो वर्गमूल 4 और वर्गमूल 6 हो जाएगा। 4 में 6 मतलब दोस्तों -2 हो जाएगा, है ना। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया तो और ये 6, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों क्या, 4। तो आप ये देखिए अभी भी मैं वही करने वाला था। ये जो आपको मिला है आप गौर से देखेंगे, अपने दिल के अंदर से झांक के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली अप्रोच क्या हो रहा है। तो मतलब यह है कि दोनों के बीच डिफरेंस में जो रहेगा, अंतर जो रहेगा, सेम अगर ऊपर में अंक रहेगा तो दोस्तों इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे। तो आइए हम इसकी बात ही कर लेते हैं दोस्तों। अगर सवाल आपका ऐसा रहता कि लाइक दिस दोस्तों, ऐसा कुछ रहता तो अगर इसका हर का परमेकरण करने के लिए बोलता तो ऑब्वियसली आप क्या करते, कुछ नहीं दोस्तों, बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर, ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको समझ आ रहा है? मैं उम्मीद करूं क्या आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब आपके रोम रोम में बस रहा है। हाँ तब सही है मेरा बताने का वजूद। तो देखिए अगर आप इस सवाल के एक और ले लेते हैं, जैसे मैं कोई दूसरा ले लेता हूं लाइक दिस दोस्तों, कुछ इस तरीके से समथिंग कोई नंबर है। अब आप इसको बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए इसके बीच गैप कितने का, 3, और ऊपर में भी 3 है। तो इसका अगर हर का परमेकरण करें, ठीक है, हर का परमेकरण करें तब ये बिल्कुल हो जाएगा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा बेहद आसान तरीके से। अब ओवरऑल जितना मैं बताया हूं उसको अब आपको समझना है, मेरी बात समझ रहे हैं। अब ओवरऑल जितना बताया हूं वो आपको सवालों में इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए आते हैं दोस्तों, मैं सवाल लिख देता हूं और आप देखते भी जाइएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से सवाल आपके पास मौजूद रहेगा और आप बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं, बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। आपको अभी ये सवाल बनाने में भी मजा आएगा, आप देखते जाइएगा। जैसे दोस्तों आपका सवाल ये है, ठीक है। इसके अलावा एक और लिख देता हूं दोस्तों मैं, 49 50 50 51 डॉट 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 624 625 100 101। बिल्कुल दोस्तों सवाल आप देखेंगे तो अब आप सवाल को बहुत जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं बताने वाला क्या हूं। तो आप मेरे ख्याल से आप बिल्कुल बता सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने कुछ सवाल लिखे हैं और वो बहुत प्रॉपरली एग्जाम पे आते हैं दोस्तों, तो आप इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपका फायदा भी हो उसमें, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, ऊपर वाले का आंसर अगर हम आप ओरिजिनली बनाए, बेसिक से बनाए तो क्या बनाएंगे, इसका अगर हर का परमेकरण करूंगा तो निश्चित रूप से दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 और -1 हो जाएगा बड़ा छोटा। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 2, तो फिर से वही हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो वर्गमूल 4 और माइनस वर्गमूल 3 डॉट 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 इसकी बात करें तो 100 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 99। बड़ा छोटा आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि हर का परमेकरण करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ बड़ा और छोटा लिखते जाइएगा और सवाल आपसे बनते जाएगा। तो देखिए अगर आप बात करें तो -2 + 2 दोस्तों, -3 प्लस ये 4 भी आगे कटेगा
दोस्तों और 99 भी कटेगा, 100 रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का आगे वाला सीरीज नहीं है। 99 इसलिए कटेगा क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज अगर बनता तो बिल्कुल दोस्तों ये जो सीरीज रहता 98 और 99 का रहता इसके पहले, तो 90 और 9 तो कट जाएगा, 100 का सीरीज आगे रहेगा जो अभी नहीं है, इसलिए 100 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बच गया है दोस्तों 100, और यहाँ पर देखिए कितना बचा है -1। तो दोस्तों ये -1, इसको आप हल करेंगे तो बिल्कुल 10 आएगा, वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 आता है ना, तो अब 1 कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। तो क्या आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे करेंगे? नहीं। हाँ, ये आप ऐसा कर सकते हो, ये अगर कॉन्सेप्ट बताया हूं तो आपको कितना टाइम लगता है, करते हैं लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इससे भी और बहुत जल्दी फास्ट बनाएं। तो आज के बाद दोस्तों आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपको सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर हम बात करें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप इसमें करिएगा, लास्ट जो रूट रहेगा और जो फर्स्ट रूट रहेगा दोनों को माइनस करिएगा और 1/, डिफरेंस लगा दीजिएगा, तो ये सब के लिए काम आएगा दोस्तों, सब के लिए काम आएगा। ये आयुर्वेदिक दवा बहुत आराम से आप इसको लीजिएगा, आपके शरीर में बहुत अच्छे से जम जाएगा। मैं याद कर रहा हूं, ठीक है। देखिए तो अब डिफरेंस, तो दोस्तों डिफरेंस इसकी बात कर रहा है, इसकी एक डिफरेंस लाइक दिस, ठीक है। तो डिफरेंस पहले वाले में जैसे मैं पहले सवाल कराया 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस था, है ना, जैसे इसकी बात करें तो ये देखिए एक डिफरेंस है, वैसा ही। तो अब एक डिफरेंस है मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ लास्ट फर्स्ट। तो देखिए वर्गमूल कितना है 100, ये हो गया दोस्तों। स्टार्टिंग में छोटा सा कौन वैल्यू है 1 दी है दोस्तों। अब इसका आंसर 10 - 1 और इसका ऑब्वियसली आंसर कितना आ गया 9। चलिए इसका बनाते हैं। लास्ट नंबर 625 का आंसर वर्गमूल कितना 25। इसका 49 का दोस्तों, ये 49 का कितना, तो आप बोलोगे सर 7, 25 में 17 मतलब 7 मतलब 18। ओके, हो गया ओरल, इसको ओरल कर दो। 10,000 का इसका कितना होगा वर्गमूल 100। भैया 4 जीरो है तो वर्गमूल तो 2 जीरो में आएगा, टोटल 4 है तो उसका वर्गमूल 2 जीरो में आएगा। 100 का वर्गमूल कितना करते हैं दोस्तों 10, अब घटा दीजिए 10, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 90, और ये जी है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। क्यों? अब समझ आया? ठीक है, सब चीज समझ आएगा, बस आपको पैसेंस रखना है, सीखना है, सीखने की ललक पैदा करना है दोस्तों। जब तक आप अगर ऐसे ही हिम्मत हार जाएंगे कि गणित हमसे नहीं बनता तो एग्जाम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें समझना और बेहद खूबसूरती तरीके से आपको समझना। ठीक है, खैर चलिए आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन पे। चलिए दोस्तों कुछ और सवाल देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस और हो जाए अच्छे से, है ना। मेरे पास चलिए देखिए, अगर इसकी बात करें दोस्तों, अच्छा ये तो सेम है दोस्तों, ये देखिए डिफरेंस कितना 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पहला नंबर कौन सा है 1, लास्ट नंबर कितना है 9, तो 9 का वर्गमूल कितना लिख देंगे 3, और छोटा वाला का वर्गमूल 1, मतलब 1 का वर्गमूल 1 ही है, तो 3 और 1 में घटाएंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 2। खत्म दोस्तों, हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर इसकी बात करें दोस्तों, अच्छा अब दोस्तों ये वाला सवाल अलग है, आई थिंक 49 और 54 के बीच डिफरेंस कितने का दोस्तों 5 का, 54 और 59 के बीच डिफरेंस कितने का 5 का, 620 और 625 के बीच डिफरेंस कितना 5 का। अगर डिफरेंस 5 है तो फिर वो हम लोग का वही मेथड बनेगा, 1 डिफरेंस कर देंगे और फिर से लास्ट नंबर लिख लेंगे, और दोस्तों कितना लिख लेंगे फर्स्ट नंबर, तो 1/5 होगा, और इसमें देख लीजिए 625, तो 625 का कितना दोस्तों 25, और 49 का कितना है दोस्तों 7, ये देखिए 7, तो 25 में 7 मतलब 18, और नीचे में दोस्तों कितना है 5। जी हाँ दोस्तों, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा बेहद खूबसूरती तरीके से। हो गया, बस आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 4 6 अंतर 2, इसका अंतर कितना 2, इसका भी अंतर कितना 2, इसका भी अंतर 2 है, तो निश्चित रूप से 1/2 लिखिएगा आप, और उसके बाद आपको करना है दोस्तों, आप ये देखिए 4 है तो ये 4 लिख दिए यहाँ पर, मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 2 लिख दिए, और लास्ट में कितना 36, तो इसका कितना 6। अब दोनों को घटाएंगे तो आपका 4/2 आएगा, जब आप इसको घटा देंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। अब आपको इंप्लीमेंट वैसा ही करना है जैसे इंप्लीमेंट पहले किए थे। आपको ये याद रखना है भली भांति से कि अगर हम बात करें 7 वर्गमूल 6 का अगर हर का परमेकरण करेंगे तो आपको मिलेगा 7 और 6, मतलब बीच में सिर्फ चिन्ह बदलेगा और कुछ नहीं। लेकिन यदि आपका कभी इन कबार 8 और ये -7 है, तब आप इसका हर का परमेकरण करेंगे तो अभी भी वही रहेगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर, लेकिन अब माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब आपको इसी तरीके से ही
करना है तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन मिलेगा, व्यंजक मिलेगा और उसी को इंप्लीमेंट करना है आपको आराम आराम से, है ना। चलिए तो देखिए अगर हम बात करें इस सवाल की, पहले वाले सवाल की, तो ये सवाल थोड़ा सा जटिल लग रहा है लेकिन है नहीं, आराम से बना सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो 7 प्लस वर्गमूल 6, आप देखते जाइएगा, माइनस है दोस्तों, माइनस कर दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें माइनस को छोड़ के तो ये हो जाएगा वर्गमूल 6 और माइनस है तो प्लस और ये 5, लेकिन चूंकि दोस्तों बाहर में ऋणात्मक है इसलिए प्लस अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अगर हम दोस्तों आगे ले जाएं इसको, अगर इसकी बात करें तो अब देखिए प्लस को छोड़ दीजिए, अगर इसका करें तो वर्गमूल 5 और माइनस, अब ये दो एक्चुअल में दोस्तों वर्गमूल 4 है। अब ये तो आपको दिखना ही चाहिए, है ना, ये तो आपको दिख ही जाना चाहिए कि वर्गमूल 4 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस है तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। चलिए बहरहाल उसके और आगे करते हैं दोस्तों, माइनस ये हो जाएगा 8 और माइनस अब फिर से करेंगे तो प्लस में हो जाता है, लेकिन ये माइनस के कारण फिर से माइनस, तो वर्गमूल 7। सिमिलरली दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 मतलब दोस्तों वर्गमूल 9 है, तो 9 बड़ा होता है 8 से, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस है तो इसलिए प्लस 8। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए दोस्तों ये 4 कट गया। अब देख, अच्छा 4 का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों तो 4 तो नहीं कटेगा, इसको हम लोग रख लेते हैं स्टेप। अब देखिए दोस्तों माइनस और ये प्लस 8 खत्म हो गया, माइनस 7 और प्लस 7 भी खत्म हो गया, बचा आपका 3। तो दोस्तों ये वर्गमूल 4 और 3 बचा है, तो नो डाउट वर्गमूल 4 का वैल्यू 2 आएगा और 3, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आप इसको केयरफुली कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आप इसको बेसिक से बनाते हैं तो इसका अलग से आपको क्या करना पड़ता, हर का परमेकरण करना पड़ता, जो संभव नहीं है। मतलब यदि आपको जल्दी बनाना है, क्विकली अटेम्प्ट करना है सवालों को, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर बनाना है और समझना है कि आप कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की अगर तरफ आते हैं दोस्तों, तो अब इसको आप डायरेक्ट करें दोस्तों, तो ये इसका दोस्तों आंसर ये देखिए 9 है और यहाँ पर 4 है। तो दोस्तों आपको हमेशा जो सवाल दिया रहता है आप उसी चीज को देखिएगा, इसमें की पॉइंट बता दूंगा मैं। अगर देखिए इसमें जितने भी वैल्यू है, अगर परफेक्ट वर्गमूल किसी का निकला है दोस्तों तो 2 का निकला है, और किसका निकला है 3 का, तो 2 और 3। और जब भी माइनस प्लस वाला सीरीज रहेगा तो आप लिख के लीजिएगा, कोई भी सवाल है मैक्सिमम सवालों में दोनों जुड़ जाता है, वही उसका आंसर होता है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप ऐसे ओवरऑल कर सकते हो, इसलिए 2 और 3 को जोड़ते तो डायरेक्ट कितना जाता, 5। सब सवालों में वैसा ही होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों वर्गमूल 9 और यहाँ पर दोस्तों वर्गमूल 4, तो आप इसका 9 का निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप करके देखिए, ऐसा आप करके एक बार देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ वर्गमूल 9 और वर्गमूल 4। तो जब भी ऐसे श्रृंखला रहता है तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऐसा कोई नंबर रहेगा जिसका प्रॉपर वर्गमूल निकलता हो, रूट निकलता हो, स्क्वायर रूट निकलता हो, वो उसी में प्लस होता है। और ये सीरीज की आप ध्यान देंगे प्लस माइनस सीरीज में रहेगा तब, नहीं तो इसके पहले तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया, आप वहां से भी कर सकते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें दोस्तों तो देखिए अब ये, अच्छा ये सेम सवाल है, बस वर्गमूल 9 को क्या लिख दिया है 3, यहाँ पर दोस्तों वर्गमूल 4 को कितना लिख दिया है 2, सेम सवाल है ये। तो इसका आंसर तो नो डाउट ये 3 हो गया, 3 जो बच गया और वहां पर 2 हो गया, तो 3 और 2 कितना 5। जी हाँ दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से सवाल को भी आपको करना है। ठीक है, चलिए मैं एक और छोटा सा सवाल करा देता हूँ जल्दी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए अब इस सवाल को भी आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, कोई नया डिफरेंस मेथड नहीं, सेम टू सेम मेथड इंप्लीमेंट करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट कर लेते हैं और एग्जाम में ज्यादातर सवाल दोस्तों आपको ऐसे ही मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं घातांक करने में जो सवाल आते हैं वो आप ये लेके चलिए कि कुछ न कुछ उसमें ट्रिकी कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और उसी को आपको दिखाने का काम मैं कर रहा हूं। तो देखिए पहले वाले का अगर आंसर की बात करें दोस्तों, तो आप ये देखिए दोनों के बीच अंतर कितना है दोस्तों, 7 और 5 के बीच अंतर 2, और ऊपर में भी 2 है। मतलब अगर आप इसका हर का
परमीकरण करेंगे दोस्तों तो 7 माइनस वर्गमूल 5 होगा। पहले बड़ा है फिर उसके बाद छोटा लेटर रहेगा, मतलब छोटा अंक रहेगा, ठीक है, एक दिक्कत नहीं होगा। अब प्लस है तो दोस्तों प्लस करिए। अगर इसकी बात करें दोस्तों देखिए 12 और 5 के बीच डिफरेंस कितना 7, ऊपर में भी 7 है, तो अगर डिफरेंस है और सेम अंक ऊपर में है तो उसका हर का परमीकरण सिर्फ बड़ा और छोटा नंबर करके चिन्ह बदल दीजिएगा, खत्म। और ये इंप्लीमेंट हो रहा है आपके सामने। तो 12 और 15 का अगर हम देखें दोस्तों तो 12 लिख देंगे माइनस है इसलिए हम इसको लिख देंगे प्लस। और जी हाँ दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों ये माइनस कर देते हैं। अब फिर ये उसके बीच डिफरेंस से मान है मतलब सिर्फ चिन्ह बदलेगा तो वर्गमूल 12 हो जाएगा और माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाहर माइनस है तो अब हम इसको कोष्टक के अंदर ले जाते हैं तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन होगा। आप बताइए इसको हल करने से क्या होगा। तो आप ये देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टीमेटली हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। ठीक है, बेहद आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें भी देखिए इसके बीच अंतर कितने का 2 का, ऊपर में 2 है, मतलब आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अगर माइनस की बात करें तो माइनस लगा देंगे, इसके बीच डिफरेंस 3 है तो ऊपर में भी 3 है, अगर ये 3 है तो ऊपर में भी 3 है तो आप क्या करेंगे 6 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 3, लेकिन बाहर में माइनस है कोष्टक के कारण ये आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों इसके भी डिफरेंस है, ऊपर में भी डिफरेंस है तो आप इसको तो बिल्कुल लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब बताइएगा प्लस माइनस और दोस्तों अच्छा इसको हो गया। अब इसके बाद दोस्तों देखिए अब इसके बाद क्या है 5 और ये 5 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा दोस्तों, ये सिंबल अलग है, ये नहीं कटेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो -2 वर्गमूल 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 वर्गमूल 3 जुड़ेगा तो 2 बार है तो 2 हो गया, माइनस है दोस्तों दोनों में तो माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर निश्चित रूप से दोस्तों -2 वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, 0 लगा के नहीं आएंगे, हालांकि 0 भी हो सकता था, अगर इनकेस यहाँ पर सिंबल रहता तो कुछ एडजस्टमेंट रहता तो 0 हो सकता था, पर इसमें 0 नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अब आराम से बनाइएगा। इसके अलावा मैं एक और छोटा सा बता देता हूं दोस्तों, चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम। तो कभी-कभी कुछ सवाल आपको लगेगा कि घातांक करने से है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। कुछ ऐसे निश्चित पैटर्न लागू होते हैं जिसपे आपको वैसा ही बनाते हैं। जैसे अगर मैं सवाल लिखूंगा तो आप उसको बेसिकली नहीं बना सकते। आप देखिएगा सवाल मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों कुछ इस तरीके से सवाल है, अगर आप देखेंगे एक बार सवाल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। दोस्तों ये हो गया +1 कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए +1। अब दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा, तो आप इसको इतना जल्दी नहीं बता सकते क्योंकि 121 और इसका आप गुणा करेंगे, फिर उसके बाद +1 करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे। सोचिए अगर सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए तब तो फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। आप ये देखिए इतना बड़ा टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करके आप एक जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकाल पाना संभव नहीं है। लाइक दिस दोस्तों अगर हम सवाल की बात करें तो कुछ उटपटांग सवाल भी ले लेते हैं हम। जैसे कि अगर बात करें दोस्तों 3 3 3 और एक और ले लेते हैं। अब देखिए इस सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो अब बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या लेंगे। तो आप बेसिकली दोस्तों देखिए अब इस सवाल को देखने के बाद आपको लग रहा है कि आप इसको बेसिक से बना पाएंगे, संभव ही नहीं है। जो बेसिक से बनाते हैं उन्हीं के लिए ये सवाल करा रहा हूं मैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, जब भी ऐसे पटान सवाल दिखेगा तो आप उसमें क्या करिए छोटा वैल्यू पुट करके देखिएगा, सेम टू सेम वैसा कुछ पैटर्न पे लागू होगा तब आप इंप्लीमेंट करें। जैसे दोस्तों आप ये देखिए आपको समझ आएगा, अगर 1 × 3 करके दोस्तों मैं +1 करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए 3 1 कम 3 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4 और इसका आंसर बिल्कुल आपका कितना मिलेगा 2। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करें एक यहां से दोस्तों जैसे नेक्स्ट सवाल ले लेता हूं 2 × 4 ले लेते हैं और +1 कर देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो 4 × 8 होगा, 8 और 1 कितना होता है दोस्तों 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। सिमिलरली अगर मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दूं 3 गुणित में दोस्तों इसमें कर देता हूं 5 और +1 कर देता हूं तो आप बताइए 5 × 15 और 1 16 और 16 का वर्गमूल कितना 4। अब आप छोटे नंबर पे करके देखें तो यहां से कुछ आपको पता चला होगा।
हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए ये आंसर कहीं ना कहीं दोस्तों इसके बीच का जो नंबर है वो आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए ऐसा नंबर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो बीच में 3 और 5 के बीच नंबर 4, 4 के बीच नंबर कितना 3, 1 और 3 के बीच नंबर कितना दोस्तों 2। तो लेकिन इसमें एक फिक्स पैटर्न है, ये दोनों के बीच का अंतर दोस्तों 1 है। आप देखिए ये दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो जब भी डिफरेंस दोस्तों 2 होगा और +1 होगा तो ऐसे कोई भी नंबर का अगर आप रूट निकालें, वर्गमूल निकालें, तो आपको सिर्फ बीच वाला नंबर लिख देना है और वही उसका आंसर होगा। तो आपको अगर इसका आंसर बताने के लिए बोलते हैं तो 3 और 1 के बीच में कितना है 2, तो 2 आंसर हो गया। सिमिलरली 2 और 4 के बीच आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 और 5 के बीच आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो अब बताइए इसके बीच आंसर क्या है, तो 122 इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में है। तो आप मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2 20 और 22 के बीच में 21। जी हाँ दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर की बात करें तो 333 दोस्तों और 4 इट इज आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी ना कभी कुछ पैटर्न लागू होते हैं जिसको समझना है और बेहद खूबसूरती तरीके के साथ समझेंगे तब आपका काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं कुछ नया अपडेट के साथ आता हूं। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, शेयर भी करिए दोस्तों पे, है ना, और अपने दोस्तों को बताइए। और वैसे भी मेरी क्लास चल रही है, जिनको क्लास करना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है ना। ठीक है, शुरू हो चुकी है क्लास मेरी, तो आप यहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद बोलूंगा कि आप इसको सबको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, व्यापम हो, पीएससी हो, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।